everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो 2 दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक बहुत ही अच्छा क्विज क्वेश्चन ड्रॉप किया था। उसके बहुत सारे आंसर्स मुझे कम्युनिटी टैब पे मिले हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ये आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में, कैंपस प्लेसमेंट टेस्ट में या फिर एसएससी टेस्ट में या फिर कोई बैंक एंट्रेंस में ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको दिखाई देते हैं। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज 6 men and 4 women can do a piece of work in 32 days. 7 men and 12 women can do it in 18 days. In how many days can 18 men and 8 women do the same work working together? तो इस टाइप का क्वेश्चन करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये जो 6 मैन और 4 वीमेन हैं या फिर 7 मैन और 12 वीमेन हैं, ये सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, काम में कोई अलग काम नहीं कर रहे, सेम काम कर रहे हैं। 6 मैन और 4 वीमेन 32 दिन में कर रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करो कि हर दिन 6 मैन काम कर रहे हैं, तो 32 दिन में कितने मैन काम करेंगे? हर दिन 6 मैन काम कर रहे हैं, तो 6 मैन इंटू 32, राइट? ये आपको समझ गया? हर दिन 6 मैन, तो 32 दिन में कितने? 6 इंटू 32 हो गए। और हर दिन 4 वीमेन काम कर रहे हैं, तो 32 दिन में कितने वीमेन काम करेंगे? 4 वीमेन इंटू 32। दैट इज हाउ इट गोज। तो बेसिकली इस काम के लिए 6 इंटू 32 192 मैन लग रहे हैं, और 4 वीमेन इंटू 32 अगर आपने किया तो 4 इंटू 32 128 वीमेन लग रहे हैं। तो 192 मैन और 128 वुमेन इक्विवेलेंट है इस वर्क के लिए। कितने दिनों के लिए? 32 दिनों के लिए। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट कि हर रोज 6 मैन काम कर रहे हैं 32 दिनों तक। मतलब एवरी डे 6 मैन 6 मैन 6 मैन ऐसे करते जाओ आप, तो 32 दिनों में रिक्वायरमेंट 192 मैन हो गया, राइट? और 4 वीमेन इंटू 32 128 वीमेन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने 192 मैन लगा दिए वर्क पे एंड 128 वीमेन लगा दिए वर्क पे, तो वो लोग एक्चुअली वो जो काम है ना वो एक दिन में कर लेंगे। आर यू गेटिंग इट? इसका मतलब क्या? ये काम का रिक्वायरमेंट है 192 मैन एंड 128 वीमेन का। अगर इतने लोग मैंने लगा दिए काम पे तो वो एक दिन में हो जाएगा। बट हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं था, इसीलिए हमने 6 मैन और 4 वीमेन लगा दिए। तो हर रोज 6 मैन 4 वीमेन, 6 मैन 4 वीमेन, 6 मैन 4 वीमेन, ऐसा 32 दिनों तक हुआ। इसलिए टोटल रिक्वायरमेंट क्या हुआ? 192 मैन और 128 वीमेन। ठीक है, ये काम का टोटल रिक्वायरमेंट है। बट दूसरी केस में 7 मैन और 12 वीमेन 18 डेज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 7 मैन और 12 वीमेन, सो 12 वीमेन इंटू, एक सेकेंड ना, 18 डेज के लिए काम कर रहे हैं ना। सो 7 मैन इंटू 18 प्लस 12 वीमेन इंटू 18। समझ रहे हो? बट ये लोग कैसा सेम काम कर रहे हैं ना, तो बीच में इक्वल टू आएगा बिकॉज दे आर डूइंग द सेम वर्क। तो 7 इंटू 18 अगर आप करते हो तो कितना आएगा? 90 और 126 मैन। ठीक है, और 12 इंटू 18 अगर आप करते हो तो वो आएगा 216 वीमेन। आप समझ रहे हो? ये लोग अगर काम पे लगाए तो एक दिन में काम हो जाएगा, ये लोग अगर काम पे लगाए तो भी एक दिन में काम हो जाएगा। बट हमारे पास उतना अवेलेबिलिटी नहीं था, इसलिए 6 मैन और 4 वीमेन रोज काम कर रहे थे, तो उन्होंने 32 दिन में काम खत्म कर दिया। तो ये रिक्वायरमेंट था। और सेम काम करने के लिए हमने कभी 7 मैन और 12 वीमेन लगाए, तो वो लोग 18 दिन तक काम कर रहे थे, तो क्या हुआ? अपना ये काम हो गया और इतना रिक्वायरमेंट था। तो बेसिकली 126 मैन और 216 वीमेन अगर एक ही दिन काम करे तो काम हो जाएगा, या फिर 192 मैन और 128 वीमेन अगर एक ही दिन काम करे तो काम एक ही दिन में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 192 मैन माइनस 126 मैन कर लेते हैं, और 216 वीमेन माइनस 128 वीमेन कर लेते हैं। जैसे ही आप ये सब्ट्रैक्शन करोगे आपको एक रिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 66 मैन सब्ट्रैक्शन का आंसर, और राइट साइड में कितना आ रहा है? 216 में से आपको 128 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कितना आ रहा है बेटा? 88 वीमेन।
आप दोनों साइड 66 से डिवाइड कर दो, 88/66, तो इसको 22 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऊपर 4 आएगा और नीचे 3 आएगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे आ गया, एक मैन इक्वल टू 4/3 वेमेन। हमेशा ऐसे ही करना है, हमेशा मैन को आप वेमेन में कन्वर्ट कर दो। मतलब एक मैन इज इक्वल टू 1.33 वेमेन। इसका मैं आपको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ। मतलब एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम 1.33 वेमेन करती है। तो आपको थोड़ा ये फील फैक्टर उतना डेवलप नहीं हो रहा रहेगा, मैं एकदम बेटर फील फैक्टर आपको डेवलप करा देता हूँ। सपोज आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो 3 मैन इज इक्वल टू 4 वेमेन हो जाएगा। आई होप अभी आपको समझा। ठीक है, जो काम 3 मैन लोग कर सकते हैं, सेम काम करने के लिए 4 वेमेन लगेंगी। तो दोनों की कैपेसिटी में यहाँ पे फर्क दिया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए था। तो ऐसे क्वेश्चन करने का ट्रिक क्या है बेटा, कि मैन को हमेशा वेमेन में कन्वर्ट कर दो, सिंपल दैट। ठीक है, फिर दोनों में से कोई भी केस ले लो, पहला या दूसरा। मैं पहला केस लेने वाला हूँ जिसमें 192 वेमेन और 6 मैन और 4 वेमेन लग रहे थे, 6 मैन एंड 4 वेमेन। तो चलिए देखते हैं, 6 मैन एंड 4 वेमेन, इनको कितने डेज लग रहे थे, 32 डेज लग रहे थे काम फिनिश करने को। सही बात है, एक बार देख लेते हैं, 32 डेज। तो 6 मैन जो है ना, ये मैन को हम कन्वर्ट कर देंगे वेमेन में। तो एक मैन इक्वल टू कितना आया था, 4/3 वेमेन। तो यहाँ पे इंटू 4/3 वेमेन, मैंने एम की जगह 4/3 वेमेन डाल दिया, 4 वेमेन। इनको काम करने को कितने दिन लगेंगे, 32 डेज लगेंगे। तो 6 इंटू 4/3 किया तो 24/3, 8 वेमेन प्लस 4 वेमेन, और ये आपका आंसर कितना आया, 32 डेज। इसका मतलब 8 वेमेन प्लस 4 वेमेन कितना हो गया, 12 वेमेन। इसका मतलब क्या बेटा, कि 12 वुमेन अगर काम करती है तो उनको रोज काम पे अगर लगाया जाए 12 12 12 12, तो ऐसे 32 दिन जब वो काम करेंगी तो काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और समझा देता हूँ हमने क्या किया। हमने बेसिकली मैन डेज और वुमेन डेज कैलकुलेट किए हैं, बट सेम काम था इसलिए इक्वेट किया। तो मैन और वुमेन की कैपेसिटी का एक रिलेशन मिला हमें, 1 मैन इज इक्वल टू 4/3 वेमेन। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, चाहे वो गर्ल और बॉय का सम हो, मैन और बॉय का सम हो, मैन और वुमेन का सम हो, या वुमेन और बॉय का सम हो, सेम मैन को हमेशा कन्वर्ट कर देने का वुमन, बॉय और गर्ल, वॉट एवर द कंडीशन इज गिवन। फिर पहला कंडीशन लो या दूसरा कंडीशन लो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने पहला कंडीशन लिया, 6 मैन प्लस 4 वुमेन 32 डेज, मैन को कन्वर्ट कर दिया वुमन में, तो मेरे को एक सिंपल सा आइडिया मिला कि 12 वुमेन को 32 डेज लगेंगे। ठीक है, तो ये हमें काम में आने वाला है। अभी देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है, 18 मैन और 8 वुमेन को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो 18 मैन और 8 वुमेन, तो 18 मैन और 8 वुमेन को कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे पता नहीं है, बट मैन की जगह मैं 4/3 डाल दूंगा वुमेन, और ये हो जाएगा 8 वुमेन। इसको अगर सॉल्व करूंगा मैं तो 18 4 द 72/3, 24 वुमेन। ठीक है, प्लस 8 वुमेन, तो ये हो गया 32 वुमेन। अभी 32 वुमेन अगर रोज काम कर रही है, आज भी 32, कल भी 32, परसों भी 32, तो उनको कितने डेज लगेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं एक्स डेज, बिकॉज वो हमें पता नहीं है, वही तो आंसर हमें निकालना है। तो क्विज में इसके ऑप्शंस जो दिए थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके ऑप्शंस थे 10, 12, 14 और 16 था आई गेस। ठीक है, आई डोंट करेक्टली रिमेंबर, बट 10, 12, 14, 16 यस यही थे ऑप्शंस। ठीक है, देखते हैं। फिर अभी हमें ये कंडीशन मिला है कि 12 वुमेन अगर रोज काम करती है तो उनको 32 दिन लगेगा। अभी 18 मैन और 8 वुमेन को हमने पूरी तरह वुमेन में कन्वर्ट कर दिया, 32 वुमेन। ठीक है, तो हमने क्या मिला कि 12 वुमेन अगर रोज काम करती है तो उनको 32 डेज लगते हैं। तो अगर रोज 32 वुमेन काम करेंगी तो कितने डेज लगेंगे, एक्स डेज। तो देखिए, अगर वुमेन बढ़ा दिया जाए, वुमेन का काउंट अगर बढ़ा दिया जाए तो डेज कम लगेंगे। मतलब वुमन एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस आता है आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। डायरेक्ट मतलब सामने सामने, और अगर कभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन आया तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बट ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बिकॉज वुमन अगर बढ़ा दिए जाए तो डेज कम हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में 12 इंटू 32 इज इक्वल टू 32 इंटू एक्स होगा। तो उस वजह से आप देखिएगा 32 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 12 डेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का अपना आंसर कितना आया बेटा, 12 डेज।
तो क्वेश्चन को एक बार रिवाइज अगर कर ले हम, तो सिंपल 6 मैन 4 वीमेन, ठीक है, 32 डेज, तो टोटल मैन और टोटल वीमेन निकाल दिए। सेम दूसरी केस में टोटल मैन और टोटल वीमेन निकाल दिए। फिर उसमें हमने मैन इक्वल टू समथिंग इनटू वुमेन, ये कैपेसिटी का रेशो निकाल लिया। फिर कोई भी एक केस ले गया दोनों में से, और एक केस को हमने कन्वर्ट कर दिया पूरा वुमेन में। तो 32 वुमेन को कितने दिन लगेंगे? तो पहली केस से हमें 12 वुमेन को 32 दिन लगता है, ये मिला था। फिर इनडायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी रहता है तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होता है। 12 इंटू 32 इज इक्वल टू 32 इंटू एक्स। वुमन डेज इज इक्वल टू वुमेन डेज, और इस तरीके से अपना आंसर आया है 12 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन था बेटा इसका 12 डेज। तो आपको ये क्विज कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अलग अलग क्विजेस मैं अपने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करता रहूँगा, आप वहाँ पे वोटिंग करते रहिएगा। बड़ा मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।